कर्नाटक में सिद्धरमैया के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को पूरा कर दिया है। राज्य सरकार ने एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया है। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि अप्रैल 2006 से पहले नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस के दायरे में लाया जाएगा। राज्य सरकार ने साफ कहा है कि यह योजना सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। ओपीएस केवल उन्हीं कर्मचारियों पर लागू होगा जो अप्रैल 2006 से पहले भर्ती हुए। इसी के साथ पुरानी पेंशन योजना के लिए 6 शर्तें भी लगाई गई हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि जब सरकारी कर्मचारी नई पेंशन योजना के खिलाफ हड़ताल पर थे तो उन्होंने उनसे इस मांग को पूरा करने का वादा किया था। ओपीएस का ऐलान करते हुए सिद्धरमैया ने कहा कि 2006 के बाद भर्ती हुए राज्य सरकार के लगभग 13,000 सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने का आदेश जारी किया गया है। चुनाव से पहले भी जब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस के खिलाफ कर्मचारी हड़ताल पर थे तो मैंने वहां का दौरा किया था और इसे पूरा करने का वादा किया था। मुझे उम्मीद है कि इस फैसले से 13,000 एनपीएस कर्मचारियों के सभी परिवारों को राहत मिलेगी। गौरतलब है, पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन के हकदार होते हैं। मासिक पेंशन आमतौर पर व्यक्ति के अंतिम आधारित वेतन का आधा होता है। नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी अपने वेतन का एक हिस्सा पेंशन फंड में योगदान करते हैं। इसके आधार पर वे रिटायरमेंट पर एक मुश्त राशि के हकदार होते हैं। पुरानी पेंशन योजना दिसंबर 2003 में बंद कर दी गई थी और नई पेंशन योजना 1 अप्रैल 2004 को लागू। गवर्नर ने कांग्रेस की सरकार के लिए निमंत्रण कर दिया था। ये कांग्रेस के पाप और आज देश को गुमराह करने की बातें कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, मैं एक बात को जानना चाहता हूं। मैं एक गंभीर विषय की ओर अब ध्यान देना भी चाहता हूं। महत्वपूर्ण विषयों को मैंने स्पर्श किया है और आज देश में आर्थिक नीतियों की जिनको समझ नहीं है, जो 24 घंटा राजनीति के सिवाय कुछ सोचते नहीं है, जो सत्ता के खेल खेलना यही जिनको सार्वजनिक जीवन का काम दिखता है, उन्होंने अर्थनीति को अनर्थ नीति में परिवर्तित कर दिया। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं और मैं इस सदन की गंभीरता के साथ उनसे कहना चाहता हूं कि अपने रिस्पेक्टिव स्टेट को जाके समझाएं कि ये गलत रास्ते पर न चले जाएं। हम हमारे पड़ोस के देशों का हाल देख रहे हैं कि वहां पर क्या हाल हुआ है। अनाप शनाप कर्ज लेकर के किस प्रकार के देशों को डुबो दिए गए। आज हमारे देश में भी तत्कालीन लाभ के लिए अगर भुगतान करेगा तो आने वाली पीढ़ी करेगी। हम तो कर्ज करो जीपीओ वाला खेल आने वाला देखेगा। ये कुछ राज्यों ने अपनाया है, वो उनका तो तबाह कर देंगे, देश को भी बर्बाद कर देंगे। अब देश अब कर्ज के तले दबते जा रहे हैं। ये देश आज दुनिया में उनको कर्ज देने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये मुसीबतों से गुजर रहे हैं। मैं राजनीतिक वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, दलों के विषय में एक दूसरे के प्रति टीका टिप्पणी हो सकती है, लेकिन देश की आर्थिक सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आर्थिक सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आप ऐसा कोई पाप मत कीजिए जो आपके बच्चों के अधिकारों को छीन ले और आज अपना मौज कर लें और बच्चों के नसीब में बर्बादी छोड़ के चले जाए। ऐसा करके न जाए। आज आपको पॉलिटिकली सूट का, मैंने तो देखा एक मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि भाई अब ठीक है, मैं तो निर्णय करता हूं, अभी मुसीबत मुझे कहां आएगी, 2030-32 के बाद आएगी, जो आएगा वो भुगतेगा। क्या कोई देश ऐसे चलता है क्या? लेकिन ये जो वृत्ति बन रही है वो बहुत चिंता का विषय है। आदरणीय सभापति जी, देश की आर्थिक सेहत के लिए राज्यों ने भी अपनी आर्थिक सेहत के संबंध में डिसिप्लिन का रास्ता चुनना पड़ेगा और तभी जाकर के वे राज्य भी इस विकास की यात्रा का लाभ ले पाएंगे और उनके राज्यों के नागरिकों का भला करने में हमें भी सुविधा हो जाएगी, ताकि हम उन तक लाभ पहुंचाना चाहते हैं। दोस्तों, सभी कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज, बहुत ही बड़ी अपडेट लेके आया हूं। जो चाहने वाले हैं ओल्ड पेंशन स्कीम योजना को पुनः बहाल करवाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उन सभी कर्मचारियों के लिए आप जानते हो कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने
जो टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू दिया है उस इंटरव्यू को देखकर आप सुनकर आप सभी कर्मचारी गदगद हो जाएंगे, आप सभी कर्मचारी खुश हो जाएंगे। अब उस इंटरव्यू में क्या खास है, बहुत सारे लाखों आदमी कर्मचारी देख चुके हैं उस इंटरव्यू को, तो उस इंटरव्यू की मुख्य बात में आपको शेयर करना चाहता हूं, जिससे कि कर्मचारी का संघर्ष और बढ़ सके, कर्मचारी की संगठन में मजबूती आ सके और ओल्ड पेंशन जो बुढ़ापे की सुरक्षा का कवच है ओल्ड पेंशन, उसको मजबूती प्रदान करके हासिल किया जाए। तो यही बताना चाहता हूं। आप जानते हो कि सेमीफाइनल 2023 में 5 राज्यों में होने वाला है, जिसका रिजल्ट सेमीफाइनल का 3 दिसंबर को आने वाला है। अब 3 दिसंबर को सेमीफाइनल में ओपीएस पर बोर्ड की चोट पर रिजल्ट आएगा या फिर आपके पक्ष में रिजल्ट नहीं आएगा, ये भी देखना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि फाइनल 2024 में है और 2024 में वही जीतेगा जो सेमीफाइनल को पार करेगा। क्या कर्मचारी सेमीफाइनल को पार कर पाएंगे? 5 राज्यों के चुनाव में किसकी बन रही है सरकार? क्योंकि हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कर्मचारियों का भविष्य, जनता का भविष्य मत पेटियों में बंद हो चुका है। अब 3 दिसंबर को ही बताएंगे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा की है कि पहली कैबिनेट में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट में हम सभी कर्मचारियों को एक बहुत बड़ी सौगात देंगे, ओल्ड पेंशन बहाल करेंगे। परंतु यही बात नहीं है। 5 राज्यों में अगर कर्मचारियों के पक्ष में रिजल्ट आया तो 5 राज्यों में जैसे छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बहुत सारे तेलंगाना जैसे ऐसे राज्य हैं जहां पर ओपीएस की चोट पर वोट करेंगे कर्मचारी, और यही सेमीफाइनल आपको 2024 में फाइनल में पूछाएंगे। क्योंकि फाइनल में अगर कर्मचारी पूछ गए तो समझिए कि आपकी ओल्ड पेंशन बहाल होगी, नहीं तो नहीं होगी। उससे भी मैं बहुत ही बेहतरीन बात बताने वाला हूं कि कोई भी चाहे राज्य का कर्मचारी हो चाहे केंद्र का कर्मचारी हो, अगर संगठन का साथ नहीं दिया, अगर हमने संघर्ष नहीं किया, मेहनत नहीं किया, तो किराए पूरी मेहनत पे पानी भी फिर सकता है। इसलिए ये चुनाव है, इस वजह से आचार संहिता लगी हुई है। आने वाले समय में फिर हम बहुत ही बड़ा धमाल की महारैली करने वाले हैं विजय कुमार बंधु जी और रेलवे की जो फेडरेशन है। आपको पता है कि रेलवे की फेडरेशन जो 21 और 22 नवंबर को जो ओल्ड पेंशन के पक्ष में मतदान कर्मचारियों के द्वारा कराया जा रहा है कि कर्मचारी क्या चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन के लिए स्ट्राइक किया जाए सरकार के सामने। उसी तरह विजय कुमार बंधु जी ने बहुत ही बड़ा यहाँ पर अपडेट दिया है कि चुनाव होने के बाद में हम वो इतिहास रच देंगे जो शायद भारत में किसी ने नहीं रचा। इतनी बड़ी रैली करेंगे कि सरकार को सेमीफाइनल में कर्मचारियों के पक्ष में ओल्ड पेंशन के लिए जो आपकी बुढ़ापे की लाठी है, आपकी सुरक्षा की लाठी है, आपकी जो अवस्था है उसकी लाठी है, वो ओल्ड पेंशन के पक्ष में इतनी बड़ी रैली करेंगे। अब मैं बताना यही चाहूंगा कि जो गृह मंत्री है अमित शाह जी ने टाइम्स ऑफ इंडिया में क्या इंटरव्यू दिया। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य, वो किसी भी तरह से अपनी पार्टी को हार का मुंह नहीं देखना चाहते हैं और वो किसी भी आकलन या किसी भी गठबंधन या सूत्र भी लगाकर वो पार्टी को जीतना ही तय माना जाता है। देखना यह भी है कि अमित शाह आगे की रणनीति क्या अपना रहे हैं। कर्मचारियों से सरकार भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, पर कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसको एक जादू की छड़ी जैसी मिल गई। अब वो जादू की छड़ी क्या है कि जहां भी राज्य में चुनाव हो वहां पर पहली यही भाषण दिया जाता है, पहला यही स्पीच होता है कि अगर हम जीते कांग्रेस की इस राज्य में अगर सत्ता आती है तो पहली कैबिनेट में हम ओल्ड पेंशन बहाल करेंगे कर्मचारियों के लिए। और क्यों ना हो, ओल्ड पेंशन बहाल होनी चाहिए, क्योंकि कर्मचारी जवान आता है अपनी सरकारी नौकरी के लिए, पर देश की प्रगति, देश के विकास के लिए पूरा योगदान देता है और 60 वर्ष तक पूरा योगदान देता है। क्योंकि 60 वर्ष के बाद इतनी वर्ग व्यवस्था हो जाती है, तो अगर उसको एनपीएस के रूप में पेंशन मिलती है तो क्या वो उसके मन की इच्छा से खाना खा पाएगा, उसकी मन की इच्छा से वो घूम पाएगा, अपना पोता पोती को वो पिकनिक में ले जा पाएगा। परंतु वो 4-5 हजार एनपीएस की जो पेंशन में वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा आने वाले जो ये बहुत ही बड़ा महंगाई है उसमें। परंतु अगर ओल्ड पेंशन मिलती है, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन चालू होती है, तो अपने पोता पोती के साथ पिकनिक में भी जाएगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा और अपनी जो इच्छाएं उसकी पूरी
पूर्ति भी करेगा। परंतु ऐसा होगा जब हम सब कर्मचारी मिलकर फिर संगठन को मजबूत करेंगे। सभी मजदूर हो, चाहे किसान हो, गांव हो, दोस्त हो या कोई भी हो, चाहे स्टूडेंट हो, सभी को हमको समझाना होगा कि ओल्ड पेंशन के लिए आपको भी ओपीएस के लिए वोट करना होगा, क्योंकि स्टूडेंट पढ़ रहा है तो वो इसलिए कि सरकारी नौकरी मिल सके। और सरकारी नौकरी मिलेगी तो अगर आप एनपीएस में आओगे तो आपको वही भविष्य में 4-5 हजार पेंशन मिलने वाली है, जिससे आपकी वृद्धावस्था का दिनचर्या निकलना, काटना या कठिन हो सकता है। आप समझ सकते हो कि अगर 4-5 हजार रुपए मिलते हैं और अगर उसमें खर्चा नहीं चलता है तो कोई भी है तो बच्चे से या बेटा या बेटी से पैसा मांगेगा तो उसको क्या आएगी और बेटा भी क्या बोलेगा, आप समझ सकते हो। इसलिए ओल्ड पेंशन मिलेगी तो उस कर्मचारी, जो रिटायर्ड कर्मचारी की देखभाल भी परिवार अच्छी तरह से करेगा, ये मैं गारंटी देता हूं। परंतु एनपीएस में आपकी कोई इज्जत नहीं रह जाती है। इसलिए ओल्ड पेंशन के लिए जितना हो सके संघर्ष के लिए आप प्रयास करें। महारैलियों में जहां भी हो सके, चाहे छोटी या बड़ी, हर जगह पर पूछने का कोशिश करें। अब मैं बताना चाहता हूं कि अमित शाह ने टाइम्स ऑफ इंडिया में जो इंटरव्यू दिया है वो क्या दिया है। आप जानते हो कि अमित शाह जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले हैं, वो किसी भी तरह से अपनी पार्टी को जीत हासिल करवाना चाहते हैं। तो जो टाइम्स ऑफ इंडिया में इंटरव्यू दिया है तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने यही पूछा अमित शाह जी से कि यहाँ पर हिमाचल हो, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो और बहुत सारे राज्यों में ओल्ड पेंशन बहाल कर दी गई है और जिसने घोषणा की उसकी पार्टी विजय हुई है। तो अमित शाह जी ने बहुत ही सहनता से यही जवाब दिया कि बिल्कुल सही है कि कर्मचारियों की बदौलत हम देश को आगे ले जा सकते हैं, देश की प्रगति को आगे ले जा सकते हैं। परंतु कर्मचारियों की जो नाराजगी है, उस नाराजगी वजह से हम हर राज्य में जहाँ चुनाव है वहां पर हार रहे हैं। तो हमने जो कमेटी बनाई थी उस कमेटी का निर्णय अभी आया नहीं है, परंतु हम संशोधन करेंगे, ये अमित शाह जी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बोली है। और ये भी बोला है कि बहुत ही जल्द कर्मचारियों के लिए बहुत ही खास निर्णय होने वाला है कि ओल्ड पेंशन के लिए तो कर्मचारी संशोधन एनपीएस में होगा वो नहीं चाहिए। परंतु ये जरूर है कि जो कमेटी है वो आंध्र प्रदेश राज्य के जो एक जीपीएस की तहत ही आपको पेंशन देने की योजना बना रही है कि आपको 40 से 45% आपका जो रिटायरमेंट होते हो आप, उससे पहले की जो महीने की सैलरी है उसका 40 से 45% आपको दिया जाएगा। परंतु उसमें आपका डीए इंक्लूड नहीं होगा, बढ़ा हुआ डीए इंक्लूड नहीं होगा। केवल आपका जो सैलरी का बेसिक है जैसे 17,000 तो 35,000 आपको मिलेगा जब तक आपकी जीवन चलता है, जब तक। तो ये सभी कर्मचारी संगठनों को इनकार है कि हम ये जो एनपीएस में संशोधन है वो नहीं लेना चाहता है। हमको केवल चाहिए तो पुरानी पेंशन ही चाहिए जो 1972 के तहत बनी गई है, ओल्ड पेंशन ही चाहिए, ये संगठन का मानना है। परंतु यहाँ पर आप देख सकते हो कि कर्मचारियों की बदौलत जब 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, चुनाव होगा, तो उसमें अगर ओपीएस पर वोट किया है तो ओपीएस के पक्ष में अगर रिजल्ट आया तो जरूर डेफिनेटली मैं कहना चाहता हूं कि फरवरी 2024 का जो बजट आएगा उसमें जो वित्त मंत्री सीतारमण जी है वो आपको 3 बार संबोधित करके कर्मचारियों को यही कहेगी कि सभी कर्मचारियों को, चाहे वो राज्य स्तर के हो, चाहे वो केंद्र स्तर के हो, किसी विभाग में काम करते हो, उन सभी को पुरानी पेंशन पुनः बहाल की जाती है। तो यही सुनने को हमको जब भी मिलेगा जब सरकार को हम संगठन, हम कर्मचारी मिलकर ये दिखाएंगे कि भाई कर्मचारी बहुत ही नाराज है और कर्मचारी की नाराज की वजह से हम सभी राज्य हार रहे हैं। और ये भी मैं बताना चाहता हूं कि अगर बीजेपी जो पार्टी है अगर वो ओल्ड पेंशन बहाल कर देती है तो बीजेपी पूर्णतः बहुमत हर बार आएगी, ये कर्मचारियों का कहना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय